Hello students, welcome to our class of English where you learn the poster making. You learn about some of the rules and format of poster making. Okay, this is the first part of poster making. So here first of all you should know what is a poster. So posters are the play cards. These are the play cards displayed in a public place which announce or which do the advertising of something. Okay, it means posters are a type of notice. These are the advertisements, these are the invitation in all. So poster include everything which at once grab our attention. It means that poster making is a very short way just to catch the attention of the audience. In this way, poster making is very helpful when we want at once to give our message. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ पर्पज ऑफ पोस्टर मेकिंग. पोस्टर मेकिंग की क्यों जाती है? पर्पज ऑफ डिजाइनिंग अ पोस्टर इज ईदर टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस और अबाउट issues related issues related to the current problems, needs, or to advertise or even to extend public invitations and display notices. So these are the purpose. यानी कि हमें किस लिए पोस्टर बनाते हैं? या तो हमने सोशल अवेयरनेस करनी होती है पब्लिक में, ठीक है, या फिर जो करंट प्रॉब्लम चल रही है उनको अवेयर कराना है हमने पब्लिक को, ठीक है, या फिर हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की हम चाहते हैं कि ये समाज में होना चाहिए, या फिर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी चीज़ की, ठीक है, या फिर हमने पब्लिक को इनविटेशन देना होता है. तो उन सब के लिए हम क्या करते हैं? पोस्टर मेकिंग करते हैं. तो सबसे पहले जब हम पोस्टर की ड्राफ्टिंग करते हैं तो इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड टेम्पटिंग. इट शुड नॉट बी कलरफुल. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे कलर्स का यूज़ करेंगे. आप एक पेंसिल का यूज़ करके भी पोस्टर बना सकते हो, ठीक है. बस आपके लिए क्या होना चाहिए? थोड़ा सा अट्रैक्टिव, थोड़ा सा टेम्पटिंग होना चाहिए. दे मस्ट बी ड्राफ्टिंग केयरफुली टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर. अब पहले ही बता दिया है कि इसमें करना क्या है? अटेंशन की रीडर की जो अटेंशन उसको ग्रैब करना है हमने, उसकी अटेंशन को एकदम से अपने लिए डाइवर्ट कर देना है. उनकी इमेजिनेशन को एक्साइटेड करना है हमने कि जल्दी से जल्दी जो हम चाहते हैं वो हम पोस्टर मेकिंग के थ्रू कर सकें. इन्फ्लुएंस देयर माइंड, और उनके माइंड को अपनी इंफॉर्मेशन के लिए डाइवर्ट कर सके. पोस्टर्स आर रेड फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्योंकि पोस्टर को हम बारीकी से नहीं देखेंगे, दूर से देखने से ही पता चलना चाहिए कि किसके बारे में पोस्टर है. सो डू नॉट गिव मैनी डिटेल इन अ पोस्टर. तो हमें डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है. बुलेट पॉइंट में, हाइलाइटर में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है. बोल्ड, इटालिक, जैसे भी हम अट्रैक्टिव वर्ड चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है. हाईलाइट ओनली इंपॉर्टेंट इश्यूज, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को हमने हाईलाइट करना है. तो सबसे पहले एक पोस्टर मेकिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है? सबसे पहले है लेआउट. लेआउट क्या होता है? कि जो हम खाका तैयार कर रहे हैं, जो हमने फॉर्मेट बनाया है, ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या होती है? लेआउट. ओके. विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग, एकदम देखने से ही हमें क्या लगे? बड़ा अट्रैक्टिव लगना चाहिए. टाइटल देना चाहिए. टाइटल दूर से देख के पता चले कि किस बारे में हमारा ये पोस्टर मेकिंग दिया हुआ है. यूज स्लोगन, जिंगल एंड शॉर्ट वर्ड्स. शॉर्ट फ्रेज, कोई भी स्लोगन या छोटी सी एक कविता की लाइन, जो भी कुछ अट्रैक्ट करेगा हमारे पोस्टर के हिसाब से, वो हमें लिख देनी है. स्केच और सिंपल ड्राइंग, कोई भी आप स्केच बना सकते हो इजीली, आपको इसके लिए आर्टिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. कोई सिंपल ड्राइंग आप कर सकते हो. लेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप, डिफरेंट साइज के, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हो. ओके. उसके बाद है प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग, यानी कि उचित आपने इसके बीच में स्पेस ज़रूर देना है. दूसरी आपने ध्यान रखनी है कंटेंट की, कि कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए. कंटेंट में थीम और द सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर लिखना है आपने डिस्क्रिप्शन या फिर डिटेल देनी है जो कि थीम से रिलेटेड हो. उसके बाद आपने एसेंशियल डिटेल, यानी कि 5W में से कब, कहाँ, क्यों होने वाला है, ठीक है, टाइम, डेट, वेन्यू, प्लेस, जो भी आपने बताना है. और फिर आपको बताना नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि कौन इसको इशू कर रहा है. ये सब आपने कंटेंट में ध्यान रखना है. उसके बाद है एक्सप्रेशन, यानी कि हमने कौन सी लैंग्वेज का, किस तरह की लैंग्वेज का ध्यान रखना है. आपको फ्रेज के रूप में लिखना है, स्लोगन लिखने हैं. परसुएसिव लैंग्वेज, परसुएसिव मतलब द लैंग्वेज विच परसुएड समवन, जो कि एक्साइट करती समवन जस्ट टू
से समथिंग और जस्ट टू नोट डाउन व्हाट वी वांट। ये परसुएसिव लैंग्वेज होती है, किसी को उकसाना कि हम क्या करवाना चाहते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। कंटेंट और डिज़ाइनिंग में क्रिएटिविटी आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है इन तीनों चीज़ों के लिए, क्या क्या, लेआउट के लिए, कंटेंट के लिए और एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि इन सब के लिए ना टोटली जो पोस्टर मेकिंग हमारा है उसके लिए 4 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं। तो 4 मार्क्स में से सबसे पहले आपका क्या होगा, टाइटल। टाइटल होगा, इशूइंग अथॉरिटी होगी, वो 1 मार्क में, यानी कि फॉर्मेट का आपको 1 मार्क मिलेगा। कंटेंट 2 मार्क्स की है। फिर एक्सप्रेशन फिर से 1 मार्क का है। तो उस एक्सप्रेशन में आपने क्या क्या देखना है, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है, स्पेलिंग्स है, फ्लुएंसी वगैरह, ये सब देखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ टिप्स देते हैं जो आप पोस्टर मेकिंग करते हुए ध्यान में रखेंगे। ओके, लेट अस नाउ डिग डीपर टू नो मोर अबाउट मेकिंग द बेस्ट पोस्टर। बेस्ट पोस्टर के लिए हमें क्या क्या करना है। अ वेरी ब्रीफ कम्युनिकेशन विद अ कंपेलिंग विजुअल एंड पावरफुल मैसेज। हमने क्या करना है, बड़ा ब्रीफ कम्युनिकेशन रखना है, छोटा अपना कम्युनिकेशन रखना है, विजुअल थिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, एक पावरफुल मैसेज देना है, ठीक है। अ पोस्टर इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड विद अ पार्टिकुलर टारगेट ऑडियंस इन माइंड। अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख के, अगर हम स्टूडेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो उसमें स्टूडेंट के लिए ज़्यादा एनकरेज करने वाली थिंग्स होनी चाहिए। अगर हम डॉक्टर्स को बुलाना चाहते हैं पोस्टर के थ्रू, ठीक है, तो डॉक्टर्स के लिए ज़्यादातर उसमें इंफॉर्मेशन दी होती है, यानी कि अपने ऑडियंस को ध्यान में रख के ही सब कुछ करना है। इट वेरी क्लियरली मैंशंस द थीम और द टॉपिक। हमें बड़े साफ साफ बताना है थीम क्या है, टॉपिक क्या है, उसके बाद हमारी शेड्यूल क्या है, ठीक है, इवेंट का, फिर ओकेजन क्या है। ओके, जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोस्टर के लिए कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे कि अपील, सबसे पहले अपील हम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, या किसी का सपोर्ट चाहते हैं, किसी की हेल्प चाहते हैं, किसी से कोई एक्शन करवाना चाहते हैं, वार्निंग देना चाहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन। लाइक अगर कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, कार्निवल्स हो रहा है, कोई फेस्ट हो रहा है, कॉन्सर्ट हो रहा है, एग्जीबिशन, इन सब के लिए इनवाइट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या देंगे, एक पोस्टर मेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्मेट देखिए, दिस इज द फॉर्मेट। सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कोई टैग लाइन, यानी कि आप कोई अच्छी सी लाइन देके अट्रैक्ट करना चाहते हैं ऑडियंस को। उसके बाद टाइटल एंड नेम ऑफ द इवेंट्स, मतलब क्या है, एग्जीबिशन हो रहा है, कोई वर्कशॉप है, ठीक है, इस तरह की। कोई स्पेशल अट्रैक्शन, यानी कि हमारे को गेस्ट वगैरह आना चाहता है तो आप उसका नाम ले सकते हैं। कोई और उदाहरण अगर आप देना चाहते हो, पिक्चर बना के भी दे सकते हो, कई बार आप कैप्शन, यानी कि एक उसके लिए अच्छा सा टॉपिक भी लिख सकते हो। व्हेन, डेट एंड टाइम, अब हमने ये बताना है कि कहाँ पे, क्यों, कब हो रहा है। ओके, यानी कि 5 Ws वाला रूल होता है, डेट, डे, टाइम, वेन्यू, ओके, एंट्री फीस अगर कोई है। दूसरी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, उन सब के लिए हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट, अपना एड्रेस या फिर फ़ोन नंबर भी दे देना है। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मेट। अब हर एक टॉपिक को यहाँ पे बड़ा अच्छे से इलाबोरेट किया गया है कि इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है, यानी कि बाय होम एंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन द पोस्टर, हमें किस चीज़ के लिए पोस्टर लिखना है, यानी कि सॉरी, कौन इस पोस्टर को लिख रहा है। कोई इशूइंग अथॉरिटी में कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, या कोई पर्सन है, कौन इस पोस्टर को लिख रहा है उसका नाम लिखना है। उसके बाद कोई टैगलाइन, आपको पहले ही बता दिया है कि टैगलाइन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एकदम से हमारा अटेंशन ग्रैबर होनी चाहिए, ये क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। इसको विजिबल करने के लिए बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद टाइटल, क्या टाइटल है, किसके बारे में हम जो अपना ये पोस्टर है बना रहे हैं। उसके बाद स्पेशल अट्रैक्शन, कोई गेस्ट, कोई स्पीकर अगर आ रहा है तो उसके लिए भी हम बोल सकते हैं। कोई एग्जाम्पल हम जैसे कि पिक्चर बना के दे सकते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप है तो उसके लिए एक ड्रॉप ऑफ ब्लड बना देंगे। ओके, एक आई डोनेशन है तो एक आई बना देंगे। ओके, सिगरेट स्मोकिंग के लिए आपने कहना कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है तो सिगरेट बना के क्रॉस लगा देंगे, मतलब इस तरह से। उसके बाद डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। और कोई अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो उसके बारे में भी हम देना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद है कुछ थिंग्स हमें याद रखनी है कि क्या क्या हमें ज़रूरी है ध्यान में रखना। सबसे पहली बात तो 50 वर्ड से क्रॉस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक बॉक्स में रखना है सब चीज़ को, ठीक है, ये पूरा हमारा जो नोटिस है बॉक्स में होना चाहिए। फिर एक बार पूरा ये पोस्टर मेकिंग करने के बाद हमने देखना है ये ग्रामेटिकली एक्यूरेट है, स्पेलिंग से इसमें ठीक है, ठीक है,
क्या इसमें हमने अच्छे से जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह लगाने वो लगाए हुए हैं? ओके। फिर आपको कुछ डूज दिए यानी कि क्या क्या करना चाहिए कि पोस्टर हमारा जो है ना एक ही पेज पे आ जाना चाहिए, ये पेजेस क्रॉस नहीं होंगे, यानी कि दो पेज पे आप नहीं बना सकते, एक ही पेज काफ़ी है। शार्पनर यानी कि शार्प पेंसिल का यूज़ करना है, बोल्ड अंडरलाइन आप कर सकते हो। डोंट में ध्यान रखना है कि हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, ठीक है, कोई भी एक्सप्लेन करने वाला पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, जितनी वर्ड लिमिट है उसका ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद अब आपको थोड़ा सा हम क्या देते हैं, एक दो सैम्पल दिखाते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप का वो एजुकेशनल, इसमें सारे एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक होंगे। जैसे कि पहला है पोस्टर डिज़ाइन करना है स्कूल फीड के लिए, कोई स्लोगन यूज़ कीजिए। तो देखिए दिस इज़ द एग्जाम्पल, ऊपर लिखिए क्या होने जा रहा है, फीट होने जा रहा है ऑर्गेनाइज बाय सेंट जॉन स्कूल आगरा, किस लिए, इन एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। ये जो हमें बात बतानी किस लिए, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, जो इंस्टीट्यूशन है उसको बड़ा कैपिटल लेटर में और बोल्ड बनाएंगे, ठीक है। कब, संडे 2 मार्च को फ्रॉम 9 AM टू 5 PM एट स्कूल कैंपस, यानी कि जो वेन्यू है उसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देना है। उसके बाद हमारी ये एक टैग लाइन है, अ डे ऑफ फन एंड फ्रॉलिक। फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है, जिमनास्टिक है, मैरी गो राउंड है, ठीक है, स्नैक स्टॉल्स हैं, गन कॉन्टेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं, ओके। फिर लकी ड्रॉ भी है, ठीक है। उसके बाद एक और हमने अच्छे से टैगलाइन बना दी, कम वन कम ऑल, ठीक है, एंट्री बाय टिकट्स, हेल्प अ नोबल कोज। आप इनमें से जो आपको अच्छा लगे अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो। सेकंड है आपका लाइब्रेरी में आपकी कुछ वैल्यूबल बुक्स हैं, आपको बुक्स की वैल्यू बताते हुए, ठीक है, गुड रीडिंग हैबिट्स के बारे में बताते हुए एक पोस्टर तैयार करना है। तो क्या लिखेंगे, बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड, ओके। बुक्स का कोई आप छोटा मोटा सा लिख सकते, थोड़ी सी पिक्चर बना सकते हो। इधर साइड में बुक्स के बारे में क्या क्या करती है, बुक्स इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट, डिलाइट एंड रिच करती है। इधर राइट कॉर्नर पे टेक अ बुक अ डे, डोंट डिले, ठीक है। फिर आप कोई भी क्लाउड में, रेक्टेंगल में, पेंटागन में, ठीक है, हेक्सागन, जहाँ भी आप जैसा बनाना चाहे एक छोटी सी कोई स्लोगन लिख सकते हो। जैसे मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, read best, speak best, think best. Your school library has 10,000 books. So when you are gloomy and lonely, your best friend is a book. Don't judge a book by its cover. Read it because reading makes a ready man. So in this way, there are example, and I think in Zoom class I just told you what are the सैम्पल्स ऑफ दिस टाइप, ठीक है। आपने भी इसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट में एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस दे रहा है कोई इंस्टीट्यूट, आप उसके मैनेजर हो तो सबसे ऊपर बता दिया हमने एक्सीलेंट रिजल्ट श्योर सक्सेस। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, कहाँ पे है, एड्रेस देना है आपने, D24 बेयर रोड दिल्ली, अनाउंसेस कमेंसमेंट ऑफ फ्रेश बैचेस फॉर, किस किस चीज़ के लिए हैं ये बैचेस, IIT, CPMT, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर बता देनी है कि कहाँ पे कितनी डेट तक आप इसका अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है 15 मई से, एनरोल जल्द से जल्द करा ले। स्पेशल फीचर्स बता दी कि स्पेशलिस्ट फैकल्टी है, एक्सलेंट स्टडी मटेरियल है, ठीक है, पर्सनल अटेंशन दी जाती है, रिजनेबल फीस है, पीरियोडिक टेस्ट है, असेसमेंट भी अच्छे से किया जाता है, ओके। फिर थोड़ा सा हमने इनको एक्साइटमेंट करने के लिए, अपनी ऑडियंस को एक्साइट करने के लिए, परsuade करने के लिए कुछ अट्रैक्शन देने हैं। क्या 10,000 आर 10 स्टूडेंट्स टॉप्ड इन IIT, CMPT और GMAT में, लिमिटेड सीट्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, ओके। सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। सो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव